प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरी न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आज के क्लास में आपको मैं 50% लेकर आया हूँ। 50% में से अगर आप 30% भी सही कर पाते हो, यानी 30 प्लस भी क्वेश्चन सही कर पाते हो, तो मान के चलो आपकी तैयारी शानदार चल रही। और आज क्लास में जो 50% है हूबहू परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है। तो आज की क्लास को आपको एंड तक वॉच करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला प्रश्न आपके मोबाइल की स्क्रीन के सामने आपका, करणी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? करणी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? बाड़मेर है, बीकानेर है, बालोतरा या दोस्तों शाहपुरा में? आंसर सभी को देना है। क्वेश्चन को दोस्तों स्टार लगा लीजिएगा। और ये जो मैं आज प्रश्न कराने वाला हूँ, हूबहू परीक्षा में छपने वाले प्रश्न कराने वाला हूँ। तो आज क्लास को आपको एंड तक वॉच करना और एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। चलो बताओ, करणी माता का मंदिर के जिले में? सभी का आंसर आना चाहिए कि गुरु जी करणी माता का जो मंदिर है कहाँ पर? गुरु जी देशनोक में है। कहाँ पर है? देशनोक में है। देशनोक गुरु जी कहाँ पर है? बीकानेर में। ऑप्शन नंबर हमारा बी से रहेगा। अगर आप बी कमेंट करें तो सही है दोस्तों। करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे पाए जाते, उन्हें काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता? उन्हें काबा नाम से जानते। चलो भाई, अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान के सर्वाधिक जिले किस पड़ोसी राज्य से सीमा बनाते हैं? दोस्तों, राजस्थान के सर्वाधिक जिले किस पड़ोसी राज्य से सीमा बनाते हैं? गुजरात है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है या दोस्तों मध्य प्रदेश है? राजस्थान के सर्वाधिक जिले किस पड़ोसी राज्य से सीमा बनाते? शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। जल्दी जल्दी आंसर दे दो भाई। हाँ, सभी को आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सबका आंसर है। सभी का यहाँ पे आंसर है। आंसर में सभी साथियों यहाँ पे देख भी पा रहे हो भाई। बिल्कुल सही कमेंट करें। सभी साथियों का यहाँ पे आंसर है। गुरु जी किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी से रहेगा। डी कमेंट करें ना, आप भी डी कमेंट करने वाले का सही है दोस्तों। और आज की क्लास के जो 50 प्रश्न है हूबहू परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है। तो आज की क्लास को आपको पूरी देखनी, एक भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं जाना। चलो अब देखो, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? मैं आपके यहाँ पे 3 प्रश्न बताने वाला हूँ। राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई आपको पूछी जाए, कुल सीमा की लंबाई पूछी जाए, कुल अपनी है 5,920 किलोमीटर। कितनी? 5,920 किलोमीटर। जिसमें से आपको अंतर्राष्ट्रीय, अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाए, कौन से दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाए कि गुरुजी अंतर्राष्ट्रीय कितनी है, तो 1,070 किलोमीटर की थी। 1,000 है, सॉरी बताओ भाई, जल्दी जल्दी आंसर दो। 1,070 किलोमीटर तो क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, तो अंतर्राज्यीय सीमा की बात करेंगे 4,850 किलोमीटर है। यानी कि दोस्तों मैं तीनों की तीनों बता दी। यहाँ पे आपको अंतर्राज्यीय पूछा, इसका मतलब हमारा रहेगा 4,850। ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा? बी। अगर आप बी कमेंट करें ना, सही आंसर आ रहा है। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? दोस्तों यहाँ पे भी मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछी, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पूर्व है, यहाँ पे क्या पूछी? यहाँ पे पश्चिम है, यहाँ पे क्या उत्तर है, और यहाँ पे क्या दक्षिण है। मतलब ये वाली अपने को पूछी, ये वाली अपने को क्या पूछी? उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है गुरु जी? उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो उत्तर से दक्षिण तो है गुरु जी 826 किलोमीटर की थी। 826 किलोमीटर है। और यहीं पे आपसे पूछा जाए ये वाला, अगर आपसे यहीं पे पूर्व से पश्चिम की बात की जाती कि गुरु जी पूर्व से पश्चिम कितनी है, तो 869 कितनी है? 869 पूर्व से पश्चिम है। दोनों में साथ में बता दिया। और इन दोनों के मध्य काफी बार अंतर भी पूछा जाता है आपको कि इन दोनों के मध्य अंतर कितना, तो इन दोनों के मध्य 43 किलोमीटर का अंतर। कितना है? 43 किलोमीटर का अंतर है। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा 826। क्या रहेगा? 826 आपका यहाँ पे सही आंसर आ रहा है। चलो अगला ऑप्शन रहेगा आपके सामने, छप्पन की पहाड़ियाँ के जिले में स्थित है? छप्पन की पहाड़ियाँ के जिले में है बालोतरा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा या दोस्तों पाली? क्वेश्चन को स्टार लगा लो दोस्तों। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आज की क्लास में 50 प्रश्न करूंगा, और ये वह प्रश्न है जो हूबहू आपको एग्जाम में देखने वाले प्रश्न है भाई। चलो हाँ, हूबहू पेपर में छपने वाले प्रश्न है दोस्तों। चलो बताओ, शानदार, सबका आंसर आना चाहिए कि छप्पन की पहाड़ियाँ गुरु जी पहले हमारे बाड़मेर जिले में आती थी। गुरु जी कहाँ पर आती थी? बाड़मेर में आती थी। लेकिन बाड़मेर से अलग जिला बड़ा गुरु जी बालोतरा बना, मतलब हमारा बालोतरा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगर आप एक कमेंट करें ना, अगर आप भी एक कमेंट करें तो आप सभी का यहाँ पे आंसर सही आ रहा। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, कर्नल जेम्स टॉड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा है?
कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतु का शिखर कहा है? जल्दी बताओ। शेर को, रघुनाथगढ़ को, अचलगढ़ को या तो गुरु शिखर को? यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, आप आसानी से इसे सही कर पाओगे कि गुरु जी क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ो कि कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतु का शिखर कहा? अगर यहाँ पे गुरु जी आपको क्या दिख रहा है, मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। यहाँ पे क्या दिख रहा है? शिखर दिख रहा। और शिखर किसके पीछे दिख रहा गुरु जी? गुरु शिखर के पीछे शिखर लग रहा। मतलब हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही रहेगा। क्या रहेगा? डी ऑप्शन आपका सही। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी गुरु जी? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर है। कहीं कहीं 27 भी देखने को मिलती है, लेकिन ऑप्शन में दोनों कभी साथ में नहीं आएगा। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान पृथ्वी के किस भाग में स्थित है? थोड़ा मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न मोस्ट है। थोड़ा क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि राजस्थान पृथ्वी के किस भाग में स्थित है। राजस्थान ये आपके मान लीजिएगा पृथ्वी है, और यहाँ पे आपको बात की जाए कि हमारा राजस्थान किस दिशा में रहेगा, तो देखो पूर्व एवं दक्षिण गोलार्ध में, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में, या पश्चिम एवं उत्तरी गोलार्ध में, या पश्चिम एवं दक्षिणी गोलार्ध में। चलो भाई जल्दी से आंसर दे दो। हाँ, सबको आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं करका, फटाफट से आप क्लास को भी लाइक कर देना। चलो आंसर दो सभी। बिल्कुल सही कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। गुरुजी किसमें? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर हमारा बी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। चलो भाई अगला ऑप्शन है दोस्तों। अगला ऑप्शन आपके सामने है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला क्रम के अनुसार बताना। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला कौन सा? जैसलमेर व दौसा, जोधपुर जौलपुर है, जैसलमेर प्रतापगढ़ है, या जैसलमेर और दूदू? हाँ भाई सबको आंसर देना है। क्वेश्चन वेरी मोस्ट प्रश्न है, वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, सभी को आंसर देना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला की बात की जाए गुरु जी, सबसे बड़ा जिला हमारा कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर हमारा सबसे बड़ा जिला है। यहीं पे बात की जाए छोटा जिला कौन सा हमारा राजस्थान का? राजस्थान का छोटा जिला की बात की जाए तो छोटा जिला रहेगा गुरुजी कौन सा? दूदू रहेगा। और दूदू और जैसलमेर और दूदू, तो गुरुजी ऑप्शन डी में दिया हुआ बिल्कुल आप सभी का डी सही। क्या है? डी ऑप्शन आप सभी का सही। मुझे पता आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हो और क्वेश्चन भी आप कमेंट कर रहे हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि 50 प्रश्न है दोस्तों। आज की क्लास में कितने प्रश्न है? 50 प्रश्न है। और 50 में से अगर आप 30 प्लस क्वेश्चन सही कर पाते हो आज की क्लास में से, तो मान के चलो आपकी तैयारी शानदार। क्योंकि दोस्तों ये जो प्रश्न है ना, हो बहु एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है, तो आप इस क्लास को पूरी वॉच करोगे। 50 में से 50 प्रश्न आपको देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। अगर आप छोड़ते हो ना तो आपका खुद का नुकसान खुद कर रहे हो भाई। चलो अब देखो, हाँ अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, राजस्थान के जिले में सूर्य की किरणें का तिरछापन सर्वाधिक होता है दोस्तों। राजस्थान के जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है। श्री गंगानगर है, धौलपुर है, बांसवाड़ा, या दोस्तों जैसलमेर? हाँ सबको आंसर देना। आंसर दे भाई जल्दी से। क्वेश्चन को स्टार लगा लो, क्वेश्चन को स्टार लगा लो। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। चलो शानदार, सबका आंसर है। सभी कहाँ पे आंसर गुरुजी? गंगानगर को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? गंगानगर को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। और इसे गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए अन्न का कटोरा किसे कहते हैं, तो इसे गंगानगर को अन्न का कटोरा कहते हैं। और धान का कटोरा की बात की जाए तो धान का कटोरा हमारे हनुमानगढ़ को कहते हैं। किसको कहते हैं? हनुमानगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं भाई। बिल्कुल सही भाई। हाँ चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, लोक देवता हड़बू जी का वाहन क्या है? लोक देवता हड़बू जी का वाहन कैसी है? घोड़ा, सियार है, क्या दोस्तों गधा? आंसर दो भाई। हाँ बिल्कुल सही, शानदार। सभी का यहाँ पे आंसर है, लोक देवता हड़बू जी का वाहन क्या है? चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर दे दो। बिल्कुल सही, शानदार। कमेंट आ रहे भाई, सबके कमेंट आ रहे। कमेंट में देख पा रहा हूँ, लोक देवता हड़बू जी का वाहन गुरुजी कौन है? सीआर भाई। बिल्कुल सही कमेंट करे आप सभी के कमेंट्स आ रहे और कमेंट्स में देख पा रहा हूँ सीआर कमेंट करे ना। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर आ रहा। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, लेलन है किस लोक देवता की घोड़ी का नाम है दोस्तों? कि लेलन है किस लोक देवता की घोड़ी का नाम है? चलो बताओ, बाबू जी, तेजा जी, म्याँ जी, या दोस्तों रामदेव जी? हाँ सबको आंसर देना भाई। थोड़ा अपन पास्ट चलेंगे ना, क्योंकि कम समय में अपने को क्वेश्चन बहुत ज्यादा भाई। क्लास में 50 क्वेश्चन है, थोड़ा अपन पास्ट चलेंगे तभी तो क्वेश्चन जल्दी करेंगे ना। क्योंकि अगर आपको 50 क्वेश्चन देखने हैं तो थोड़ा पास्ट चलना पड़ेगा। हाँ चलो भाई, चलो बिल्कुल सही, शानदार। कि लीलन है किस लोक देवता की घोड़ी का नाम है? सबका आंसर आना चाहिए कि गुरु जी लीलन जो रहेगा ये हमारी तेजा जी की घोड़ी का नाम है। किसका है? तेजा जी। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी से रहेगा। अगर आप बी कमेंट कर रहे हो तो आपका बी यहाँ पे राइट आंसर है। आंसर देखो, मैं सभी साथियों का देख रहा हूँ। गुरु जी एक बार क्लास का टाइम बता दो तो सभी साथी नोट करिएगा। क्लास का टाइम प्रतिदिन आपको सुबह को क्लास मिल रही है,
6:30 में कब मिल रही है? 6:30 में सुबह को लाइव क्लास मिल रही है। और यहीं पे हमारी शाम को क्लास मिल रही है। आप सभी को कब मिल रही है? शाम को क्लास मिल रही है। और शाम को कब मिल रही है? प्रतिदिन 4 बजे क्लास मिल रही है। यानी आपको दिन की 2 क्लासें मिल रही है। दोनों क्लासें आपको अटेम्प्ट करना भाई, एक भी क्लास छोड़नी नहीं है। या आप दोस्तों अंतिम आपके पास काफी कम समय रहा है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, किस देवी के मंदिर की ज्योति से केसर टपकती है? किस देवी के मंदिर की ज्योति से केसर टपकती है? आई माता, स्वांग्या माता, करणी माता या जीण माता? दोस्तों बताएगा किस देवी के मंदिर से केसर टपकती है? भाई जल्दी से बताओ कि गुरु जी यहाँ पे जो राइट आंसर है आई माता। आई माता का मंदिर कहाँ पे गुरु जी? बिलाड़ा में। कहाँ पे गुरु जी? आई माता का मंदिर है बिलाड़ा में। और बिलाड़ा गुरु जी कहाँ पर? बिलाड़ा का भी हमें पता नहीं, तो बिलाड़ा हमारे जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में हमारा बिलाड़ा है। चलो भाई अगला ऑप्शन देखेंगे आपके सामने रहेगा, राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत किस देवी का है? राजस्थान लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत किस देवी का? बताओ। करणी माता, केला देवी, जीण माता या दोस्तों चामुंडा माता? चलो भाई चलिए आंसर देंगे। आंसर देने ना कोई दार पीछे नहीं का कि राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत किस देवी का है? और यहाँ पे आंसर है सबका आंसर गुरुजी जीण माता को लॉक कर दो। जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? तो जीण माता का मंदिर जो है ना ये अपने रेवासा में। कहाँ पर है? रेवासा में। और गुरुजी रेवासा कहाँ पर है? सीकर जिले में। कहाँ पर गुरुजी? रेवासा सीकर में। बिल्कुल सही, शानदार, सबका आंसर है ऑप्शन नंबर गुरुजी सी हमारा यहाँ पे सही रहेगा। बिल्कुल सही है। अगर आप सी कमेंट करें ना, सी कमेंट करें तो आप सभी का सी। और एक केला देवी का मंदिर इसमें मीणा जनजाति के द्वारा यहाँ पर है लांगुरिया नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता? लांगुरिया नृत्य किया जाता। चलो भाई बिल्कुल सही। अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या दोस्तों केसरिया जी? राजस्थान में ऊंट के बीमार हो जाने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? हाँ सभी का आंसर आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? तो गुरुजी पाबू जी को जाता है। किसका जाता? पाबू जी को जाता है। यानी कि पाबू जी कमेंट करें ना, सही। और दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट कौन लेकर आया था? तो पाबू जी लेकर आए थे। और ऊंट के बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है? पाबू जी की जाती है। किसकी की जाती है? पाबू जी की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी। वेरी गुड भाई, सभी साथी कमेंट करें भाई, क्या बात, शानदार, सभी की अच्छी परफॉर्मेंस रही। लेकिन दोस्तों आपने क्लास को लाइक नहीं किया, अभी तक आपने क्लास लाइक नहीं किया, फटाफट से क्लास को लाइक करो। और आप चेक कर लो एक बार आप चेक कर लो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है नहीं कर रखा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी आगामी जितनी भी क्लास आएंगे ना सबका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कब मैं क्लास लेकर आया, कब खत्म होगी, और आपको पता फिर बाद में चलेगा। तो इससे अच्छा जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। हाँ अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। अगला ऑप्शन है चूहों की देवी है। दोस्तों बताएगा चूहों की देवी कौन सी? शिला देवी, काली माता, भादना माता या करणी माता? दोस्तों क्या गुरु जी? चूहों की देवी जिसके मंदिर में क्या गुरु जी चूहे आपको दिखाई देते। क्या दिखाई देते? चूहे आपको सर्वाधिक दिखाई देते। और चूहों का उसके मंदिर में काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता? काबा कहा जाता। और काबा किसके मंदिर में गुरु जी? करणी माता के मंदिर में देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? करणी माता के। करणी माता को डाडी मूंछ वाली लोक देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाडी मूंछ वाली लोक देवी भी करणी माता को कहा जाता। यहीं पे बात की जाए करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे पाए जाते। क्या पाए जाते? सफेद चूहे पाए जाते, उन्हें काबा कहा जाता। और यहीं पे आपसे मैं और बात करूं करणी माता के बारे में, तो करणी माता का जन्म है सुआप है। क्या दोस्तों? सुआप जोधपुर में हुआ। कहाँ पर हुआ? सुआप है जोधपुर में क्या हुआ? करणी माता का जन्म हुआ था। इतना आप सीखो दोस्तों, याद कर लेना। और यहाँ पे करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। किसके रखी? मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों, जो कहाँ पर है? जोधाना जोधपुर में। कहाँ पर? जोधाना जोधपुर में। निर्माण किसने करवाया? निर्माण जोधा ने करवाया। किस पहाड़ी पर है? तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का दुर्ग है। चलो चूहों की देवी कौन रहेगी? करणी माता। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी से भाई। क्या है? डी आपका से। पूरे के पूरे 50 प्रश्न है दोस्तों। क्लास में कितने प्रश्न है? 50 प्रश्न है। एंड तक वीडियो वॉच करना है, क्योंकि आज की क्लास में से हूबहू प्रश्न आने वाले। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने, दधिमती माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? दधिमती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? घोट मांगलोद, फलोदी, बिलाड़ा क्या दोस्तों? निमाज में। दधिमती माता का मंदिर कहाँ पे? सबको आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, फटाफट आंसर दे दो। दधिमती माता का मंदिर कहाँ पे? वेरी गुड, शानदार, सभी की अच्छी परफॉर्मेंस रही है। आंसर भी आ रहे भाई, आंसर ऐसे दे ना मजा आ जाता भाई। ऐसे आप आंसर देते ना फिर मजा आता। क्योंकि जो दधिमती माता का जो मंदिर है ना ये अपने घोट मांगलोद में। कहाँ पर है? घोट मांगलोद में।
और गोट मांगलोद भी कहाँ पे गुरुजी, ये अपने नागौर जिले में, कहाँ पर है, नागौर जिले में। ऑप्शन नंबर हमारा ए से रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही। अगर आप एक कमेंट करें ना सही आंसर है, अगर आपका जो आंसर है ना बिल्कुल सही कमेंट करो। अगला ऑप्शन आपके सामने, जाली रानी का माल्या महल किस दुर्ग में स्थित है। अरे भाई माल्या का मतलब क्या होता है, महल, कि किस दुर्ग में है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, बाला किला, कोमलगढ़ का दुर्ग है, क्या दोस्तों, जालोर का दुर्ग। यहाँ पे दोस्तों बाला किला है ना, बाला किला को कुमारा दुर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, कुमारा दुर्ग कहते हैं। इसे कुमारा दुर्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक भी बार क्या हुआ, आक्रमण नहीं होने के कारण इसे कुमारा दुर्ग कहते हैं। हाँ भाई बिल्कुल सही, शानदार। बाला किला है कहाँ पे गुरुजी, अलवर में। कहाँ पर है बाला किला अपने, है कहाँ पर, अलवर में। और जाली रानी का माल्या कहाँ पे गुरुजी, जाली रानी का जो माल्या है ना ये अपने कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ पे गुरुजी, कुंभलगढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग है कहाँ पर है, तो कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है ना ये अपने राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग के जो दीवार है उसका परकोट है, उसकी लंबाई कितनी गुरुजी, तो 36 किलोमीटर। काफी बार पूछा जाता है कितनी लंबाई है, 36 किलोमीटर इसके कुंभलगढ़ दुर्ग के परकोटे की लंबाई है। हाँ भाई चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने। दोस्तों क्लास को एंड तक वॉच करना, एक भी ऑप्शन आपको छोड़कर नहीं जाना। चलो बताओ, गढ़बिटले किस किले का लोकप्रिय नाम है दोस्तों, गढ़बिटले किस किले का लोकप्रिय नाम है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़ में, कोमलगढ़ का किला राजसमंद में, तारागढ़ का किला अजमेर में, या दोस्तों अचलगढ़ का किला सुरी में। हाँ सभी को आंसर देना, गढ़बिटली किस किले का लोकप्रिय नाम भाई, सभी को आंसर देना, गढ़बिटली है ना दोस्तों। मैं आप सभी को यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि गुरुजी तारागढ़ दुर्ग का नाम क्या है, तारागढ़ दुर्ग का नाम है गढ़बिटली। लेकिन तो गुरुजी तारागढ़ दो जगह पर है, तो कहाँ पर है, अजमेर और बूंदी में। कहाँ पे, एक तो अजमेर में है और एक हमारे बूंदी में है। तो गढ़बिटली के नाम से हमारे तारागढ़ अजमेर वाले को जानते हैं, किसे जानते हैं, तारागढ़ अजमेर वाले को जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पे सी। अगर आप रोजाना ऐसी क्लासेस देखना चाहते हो तो रोजाना इसी तरह की आप क्लासेस चाहिए तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना और क्लास को लाइक कर देना, ताकि जैसे अगली क्लास आएगी सबका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, प्रश्न को ध्यान से देखो। प्रश्न आपके सामने आज का, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि अन्य दुर्ग सब नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। दोस्तों बताओ, हाँ सबको आंसर देना कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है, या दोस्तों मेहरानगढ़ का दुर्ग। हाँ सबको आंसर देना है भाई, आंसर दो भाई, सबको आंसर देना है, सभी आंसर देंगे। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया आज की क्लास में 50 प्रश्न है जो हूबहू आपको पेपर में देखने को मिलने वाले। तो आज की क्लास जो पूरे एंड तक देखेगा मान के चले वो काफी सारे क्वेश्चन इस क्लास में से सही करके आएगा। चलो भाई बताओ, बिल्कुल सही, शानदार। सबका आंसर मुझे किसे लॉक कर दिया जाए, रणथंभौर दुर्ग को लॉक कर दिया जाए, किसे लॉक कर दिया जाए, और इसे क्यों कहा जाता है बख्तरबंद दुर्ग क्यों कहते हैं, यह आपको कमेंट करके बताना। क्या करे हैं, इसे बख्तरबंद का दुर्ग ना क्यों कहते हैं भाई, इसका कारण आपको कमेंट करके बताना। अगर आपको पता है तो क्यों कहते हैं इसका कारण आपको कमेंट करके बताना। अगर आपको नहीं आता तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर लगाओगे 20 से और आप केवल लगे गुरुजी 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ, हमें इसका आंसर नहीं आता, तो फिर मैं आपका इसका रिप्लाई कमेंट में दे दूंगा। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन देखने से पहले आपको मैं एक छोटी सी जानकारी बता दूं। अगर आपका भी सपना है कि मुझे तो गुरुजी सीईटी में 40% मार्क्स लेकर आना, कितना प्रतिशत गुरुजी, 40% मार्क्स लाना कैसे भी करके, तो मैंने आप लिखे एक बेहतरीन उपाय और एक सुझाव यानी कि एक पीडीएफ तैयार कर रखा। क्या रखा मैंने आप सभी के लिए, एक पीडीएफ तैयार कर रखा गुरुजी, ये पीडीएफ। हाँ भाई मैंने आपके लिए एक पीडीएफ तैयार कर रखा जिसमें आपको 5000 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने प्रश्न मिलेंगे, 5000 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की क्या मिलेगी, व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, प्रत्येक क्वेश्चन की आपको व्याख्या मिलेगी। 5000 प्रश्नों का आपको पीडीएफ मिलेगा जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। अगर आपने 5000 प्रश्नों की पीडीएफ को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूं दोस्तों, आपके 40% आपसे प्लस अंक आएंगे, 40% से भी आपके प्लस अंक आएंगे अगर आपने इस पीडीएफ को एक बार पढ़ लिया तो। और कुछ भी नहीं करना, आपको एक बार पढ़कर एग्जाम दे लेकर चले जाना, आप 40% अधिक अंक लेकर आओगे। क्योंकि ये पीडीएफ काम मिलेगा तो मैं बता दूं इस पीडीएफ का 49 रुपये का चार्ज, कितना चार्ज है, 49 रुपये का इसका चार्ज है। और ये पीडीएफ काम मिलेगा तो नंबर नोट को जल्दी से 6367 है 25 है 6264 नंबर अच्छी तरह से देखो, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज, फोन पे गूगल पे आप पेटीएम करना है। क्या करना, जो आपके इस मोबाइल में मोबाइल नंबर दिख रहे हैं ना, इस पे फोन पे गूगल पे आप पेटीएम करके आप इसी नंबर पे मोबाइल में उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। क्या करना, इसी नंबर पे आप उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा भाई, बिल्कुल सही, शानदार। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको इस नंबर में 49 रुपये का चार्ज फोन पे पे कर देना। चलो भाई अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा।
अगला ऑप्शन देखो कि मीठे साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है। मीठे साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है। बेसरठगढ़ के दुर्ग में, कौशवर्धन के दुर्ग में, घाघरोन के दुर्ग में, या दोस्तों मांडलगढ़ के दुर्ग में। कि मीठे साहब की जो दरगाह गुरुजी ये अपने घाघरोन के दुर्ग में, कहाँ पर है, घाघरोन के दुर्ग में। और घाघरोन दुर्ग गुरुजी एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस में आता, जल दुर्ग की श्रेणी में आता। घाघरोन का दुर्ग है कहाँ पे गुरुजी, ये अपने झालावाड़ में है। कहाँ पर है, झालावाड़ में। दोस्तों बात करेंगे घाघरोन का दुर्ग है ये अपने आहू, क्या दोस्तों, आहू प्लस कालीसिंध नदियों के संगम पर आता है। किस नदियों के, आहू प्लस कालीसिंध नदियों के संगम पर है दोस्तों। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किस दुर्ग का नाम खैराबाद रखा गया था। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी विशेष बातें बताऊंगा, वो आपको याद करनी। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने जो राजस्थान में जितने भी आक्रमण किए ना, वो मैं आपको सब के बारे में बताऊंगा। गुरुजी सबसे पहले जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था अपने कोमलगढ़ के दुर्ग में, और कब किया था गुरुजी, 1301 में किया था। कब किया था, 1301 में किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी कि मैं एक क्या लिख रहा हूँ, उसका मतलब अलाउद्दीन खिलजी 1301 में अपने कोमलगढ़ के दुर्ग में आक्रमण किया था। और 1303 में गुरुजी, 1303 में अपने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में आक्रमण किया था। और गुरुजी 1308 में, कब दोस्तों, 1308 में, 1308 में किस में किया, सिवाना के दुर्ग में आक्रमण किया था। और जालोर के दुर्ग में कब किया था, 1311 में आक्रमण किया था। मैंने आपको 4 दुर्गों के बारे में डेट बताई, ये आपको याद कर लेना। यहाँ से आपके एक ना एक प्रश्न एग्जाम में जरूर आएगा। दोबारा से मैं रिप्रेस करता हूँ कि 1301 में कोमलगढ़, और 1303 में चित्तौड़गढ़, और 1308 में सिवाना, और 1311 में जालोर। ये आपको डेट याद करनी। अब आपसे क्या पूछा गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किस दुर्ग का नाम खैराबाद रखा गया था। तो गुरुजी सिवाना जो दुर्ग था इसका नाम है खैराबाद रखा गया था। और सिवाना पर आक्रमण कब किया था, तो 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण करके इसमें विजय प्राप्त कर ली थी भाई। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, बूंदे के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। बूंदे के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। राव अनूप सिंह ने, राव अनिरुद्ध सिंह ने, राव बरसिंह हाड़ा ने, या दोस्तों राव देवा ने। आंसर देगा बूंदे के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। चलो भाई, हाँ जिन विद्यार्थियों ने लाइक नहीं किया फटाफट क्लास को लाइक मार दो भाई, जल्दी से लाइक मार दो, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। बिल्कुल सही, शानदार। क्या गुरुजी किसने किया था, राव बरसिंह हाड़ा ने किया था। किसने किया था, राव बरसिंह हाड़ा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहेगा। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, कौन सा दुर्ग है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। दोस्तों कौन सा दुर्ग है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। इसके लिए एक आसान सी एक ट्रिक है, वो आपको मैं बता दूं, वो आप याद कर लीजिएगा। कौन कौन सी, चिक्को, क्या दोस्तों, चिक्को, गाजर का नाम आपको याद होगा, चिक्को, गाजर और आम का नाम आपको याद होगा। इससे आप आसानी से याद कर सकते हो। और ये आपके कितने दुर्ग हैं और कौन कौन से, इसका नाम आपको कमेंट में बताना भाई। इन सभी के नाम आपको कमेंट बताना। ये ट्रिक लिखोगे आप, इस ट्रिक के आगे सारे दुर्गों के नाम आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ताकि मुझे भी तो पता चले आपकी तैयारी किस प्रकार की। तो मैं प्रत्येक विद्यार्थी का कमेंट देखूंगा और वहां पे आप सभी को मैं रिप्लाई भी दूंगा। हाँ बताओ, कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। तो गुरुजी मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है, ये जो जोधपुर में है, ये अपनी यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। बाकी तीनों के तीनों शामिल हैं, बल्कि अपना डी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, ये शामिल नहीं है। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, नाहरगढ़ दुर्ग में 9 एक जैसे महल किस शासक के द्वारा निर्मित किए गए हैं। नाहरगढ़ दुर्ग में 9 एक जैसे महल किस शासक के द्वारा अपनी 9 पासवानों के लिए किए गए थे। स्वाई जय सिंह है, स्वाई माधो सिंह द्वितीय, स्वाई माधो सिंह प्रथम है, या दोस्तों स्वाई जगत सिंह। आंसर दे दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबका आंसर आना चाहिए। यहाँ पे सभी साथी का कमेंट आना चाहिए भाई। बिल्कुल सही, शानदार। बी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कि माधो सिंह द्वितीय बता रहे। क्या बता रहे, माधो सिंह द्वितीय। दोस्तों मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका, फिर बोल रहा हूँ एक बार, 50 क्वेश्चन करूंगा मैं। कितने क्वेश्चन करूंगा, 50 प्रश्न करूंगा। क्लास में आपको एंड तक बने रहना। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखना, मैं आपको थोड़ी डिटेल से बताऊंगा कि निम्न में से कौन सा असंगत है। यानी कि असंगत की आपको पहचान करनी है। कि मेवाड़ में गुरुजी गोइल वंश, बिल्कुल सही बात है। आमेर में कछवा वंश, ये भी सही बात है। जोधपुर में चौहान वंश, ये बिल्कुल गलत बात है। जैसलमेर में भाटी वंश, ये भी सही। तो जोधपुर में गुरुजी किसका, फिर अगर जोधपुर में चौहान का नहीं है तो जोधपुर में किसका गुरुजी, जोधपुर में राठौड़ू का था। किसका था, राठौड़ू का था भाई। किसका था, राठौड़ का शासक था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही रहेगा। बिल्कुल असंगत हमारा सी ऑप्शन है, बाकी सारे के सारे सही है। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने, कौन सा राज्य है, क्या दोस्तों, कौन सा राजपूत वंश अग्निकुंड से उत्पन्न नहीं हुआ। दोस्तों कौन सा राजपूत वंश अग्निकुंड से उत्पन्न नहीं हुआ। प्रतिहार है, चौहान है, परमार है, या दोस्तों यादव। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आज का, और यहाँ का सभी का आंसर आना चाहिए। देखो दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न आ रहे हैं ना, तो मान के चलो आपकी तैयारी शानदार भाई। अगर आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से आ रहे हैं तो मानो सिलेक्शन पक्का है आपका।
बिल्कुल सही। अग्निकुंडू से गुरुजी प्रतिहार की भी थी, चौहान की भी थी, परमार की भी, लेकिन यादव की नहीं होती। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलो अगला ऑप्शन देखो आपके सामने है, मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया? मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया था? बाबा रावल ने, शक्ति कुमार ने, गोहिल ने, या दोस्तों अलट ने? क्वेश्चन को स्टार लगा लो मेरे प्रिय साथियों, चलिए जल्दी से। बिल्कुल सही, शानदार। कमेंट सभी का आना चाहिए, हाँ कमेंट सबका आना चाहिए। गुरुजी मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का जो गठन किया था, अलहट ने किया था। किसने किया था? अलहट ने किया था। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी सही है। अगर आप डी कमेंट करें तो डी आप सभी का यहाँ पे सही आंसर रहा। अगला ऑप्शन देखो, अहाड़ को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनवाया? अहाड़ को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था दोस्तों? बाबा रावल ने, अलहट ने, गोहिल ने, या दोस्तों शक्ति कुमार ने? यहाँ पे एक प्रश्न आपसे और बनता है, यहाँ पे कैसा बनता कि गुरुजी बाबा रावल को क्या कहते हैं? तो बाबा रावल को काल भोज के नाम से जानते। क्या कहते हैं? बाबा रावल को काल भोज के नाम से जानते। ये एक अच्छा प्रश्न बनता, इसलिए आप इसे याद करोगे दोस्तों। हाँ भाई बिल्कुल सही, शानदार, सबका आंसर आना चाहिए। बिल्कुल, अहाड़ को अपनी दूसरी राजधानी गुरुजी अलहट ने बनाया था। किसने बनाया था? अलहट ने बनाया था। यहाँ पे आपका क्या रहेगा? अलट। बिल्कुल आपका यहाँ पे सी दिया हुआ, यहाँ पे आप बी कर लीजिएगा। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। अगर आप बी कमेंट करें तो आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, जो दृढ़ राखी धर्म को ताकि राखे करतार राज्य चिन्ह में अंकित शब्द किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? उदयपुर है, जोधपुर है, जयपुर है, क्या दोस्तों जैसलमेर? हाँ सबको आंसर देना है, आंसर देने को कोई यार पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सभी के कमेंट आ रहे। और दोस्तों यही प्रश्न आपके हूबहू पेपर में छपने वाले हैं, तो आज की क्लास आपको एंड तक वॉचिंग करनी भाई। चलो जल्दी से आंसर दे दो। यहाँ पे आंसर गुरुजी उदयपुर। क्या करें? उदयपुर। और उदयपुर को क्या कहा जाता गुरुजी? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता, उदयपुर को व्हाइट सिटी कहा जाता। या गुरुजी गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? तो गुलाबी नगरी हमारे जयपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? गुलाबी नगरी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने, फड़ नृत्य में कितने व्यक्ति हो दोस्तों? फड़ नृत्य में कितने व्यक्ति होते हैं? 2, 22 है, 42 है, या दोस्तों 33 होते हैं। कि फड़ नृत्य में कितने व्यक्ति होते हैं दोस्तों? हाँ सबको आंसर देना है, आंसर देने में कोई ज़्यादा पीछे नहीं रखा। गुरुजी फड़ किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें इतना बता दो कि फड़ का मतलब होता है कपड़े पर जो चित्र बने होते हैं, कपड़े पर जो चित्र बने होते हैं उसे क्या कहा जाता? फड़ कहा जाता। और फड़ को बांटने वाले व्यक्ति कितने होते हैं? उसकी संख्या होती है गुरुजी 42 व्यक्ति होते हैं। उसमें कितने होते हैं? 42 होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हमारा राइट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, किस नृत्य को राय नृत्य भी कहा जाता है? किस नृत्य को राय नृत्य भी कहा जाता है? घूमर है, गिद्दड़ है, गावरी, क्या दोस्तों घेर है? किस नृत्य को राय नृत्य कहते हैं भाई? हाँ सुपर फास्ट क्लास चल रही है, एंड तक आपको वॉच करनी है भाई। चलो आंसर दो सभी, किस नृत्य को राय नृत्य के नाम से जाना जाता? हाँ सबका कमेंट आना चाहिए। बिल्कुल सही, सबका आंसर गुरुजी माफी चाहूंगा, गौरी नृत्य को राय नृत्य कहते हैं। किसको कहते हैं गुरुजी? गौरी नृत्य को राय नृत्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, फल्गुबाई संबंधित है। अरे भाई फल्गुबाई को कौन नहीं जानता? बच्चा बच्चा जानता भाई फल्गुबाई को। बताओ फल्गुबाई संबंधित है चरी नृत्य से, गौरी नृत्य से, गरबा नृत्य से, या दोस्तों घुमर नृत्य से? बच्चे को पता होना चाहिए फल्गुबाई के बारे में। क्यों जी? फल्गुबाई का जो संबंध है चरी नृत्य से संबंधित है। और चरी नृत्य किस जनजाति का यानी किसका है? तो अपने गुर्जर जाति का। किसका? गुर्जर जाति का चरी नृत्य। ऑप्शन नंबर गुरुजी ए को लॉक करेंगे। हाँ ए आपका कमेंट आ रहा, सबका आंसर मैं देख रहा भाई। चलो अगला ऑप्शन है, लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट में, पर्वतसर में, पोखरण में, या दोस्तों उंडू कश्मीर में? हाँ सभी आंसर दो। लोक देवता रामदेव जी का जो जन्म हुआ था गुरुजी उंडू कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी से रहेगा। और लोक देवता रामदेव जी का जो समाधि स्थल है गुरुजी, ये समाधि जो स्थल है ये अपने जैसलमेर में, रूणेचा जैसलमेर में भाई। आप सभी को याद कर लेना। चलो क्लास को एंड तक वॉच करनी, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने है, छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है? छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है, या दोस्तों हरियाणा? छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है भाई? हाँ जल्दी आंसर दे दो। बिल्कुल सही, शानदार, सभी का आंसर आना चाहिए। शानदार, सभी कमेंट करें। छोटा रामदेवरा गुरुजी गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में भाई। कहाँ पर है? गुजरात में। अगर आप भी गुजरात बता रहे हो ना, सही है भाई, हूबहू एग्जाम में आएंगे सारे प्रश्न, अच्छी तरह से याद कर लेना दोस्तों। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, प्रश्न आ चुका है, मारवाड़ के पंचवीरों में किसका नाम है लिया जाता है दोस्तों? बताएगा मारवाड़ में पंचवीरों में किसका नाम लिया जाता है? एक तो आते गुरुजी कौन सा आता है? रामदेव जी आते। कौन से दोस्तों? रामदेव जी आते हैं। और कौन से आते हैं? तो गोगा जी आते हैं। कौन आते हैं? गोगा जी आते हैं। कौन कौन से? रामदेव जी, गोगा जी, और कौन आते हैं?
पाबूजी, कौन आते हैं, रामदेव जी, गोगा जी, पाबूजी। और एक आते हैं हड़बूजी, कौन आते हैं दोस्तों, हड़बूजी, हड़बूजी। एक आते हैं हमारे मेहा जी, कौन आते हैं, मेहा जी, क्या आते हैं, मेहा जी। यानी कि पंचवीर रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी, ये आते भाई राम गोपाल हड़बू, बिल्कुल सही, राम गोपाल है हड़बू, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सही, बिल्कुल आपका आंसर आ यहाँ पे देखा गोगा जी क्या है, शामिल है, बिल्कुल आपका सही, डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल आपका डी ऑप्शन सी। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, लोक देवता देव नारायण का विवाह किसके साथ हुआ, लोक देवता देव नारायण जी का विवाह किसके साथ हुआ, कैमल दे, मीणा दे, पीपल दे, क्या दोस्तों नेतल दे। क्वेश्चन को स्टार लगा लो और फटाफट आंसर दो, स्टार लगा लिया ना, हाँ जल्दी से आंसर दो। सुपर फास्ट क्लास चल रही हमारी, सुपर फास्ट क्लास है, यानी कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करवाना, बिल्कुल सही। यहाँ पे आंसर है सभी का कि गुरु जी पीपल दे को लॉक कर दो, किसे लॉक कर दो, पीपल दे को लॉक कर दो, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे से रहेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, प्रसिद्ध है लोक देवता पाबूजी राठौड़ का जन्म कब हुआ, प्रसिद्ध है लोक देवता पाबूजी राठौड़ का जन्म कब हुआ, 1105 में, 1235 में, 1239 में या 1240 में। हाँ ये भी प्रश्न मोस्ट है तो आप इसे भी मोस्ट लगा लोगे। चलो भाई आंसर दो दोस्तों, अंतिम बार बोला, एक बार सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करो, आगामी आपको प्रत्येक क्लास से मिलेगी। हाँ सबका आंसर आ 1239 आ रहा है, क्या आ रहा है 1239 है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर आपका सी सही। अगला ऑप्शन है, सुकून शास्त्र के ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है, सुकून शास्त्र के ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है, हरि राम बाबा, मलिनाथ जी, हड़बू जी या दोस्तों जुजार जी। सुकून शास्त्र के ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है, हाँ सबका आंसर है हड़बू जी को लॉक कर दो, किसे लॉक कर दो, ऑप्शन नंबर सी, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, राजसमंद झील किस पाल पर है, किस देवी का मंदिर, राजसमंद की झील पर है किस देवी का मंदिर है, किसका भाई, कि गुरु जी राजसमंद में ग्यवर माता का मंदिर है, और ग्यवर माता जो है ये अपने बिना पति के सती हो गए थे, क्या हो गए थे, बिना पति के सती होने वाली लोक देवी कौन सी है, ग्यवर माता, बिल्कुल सही। दोस्तों एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने आपके लिए सभी के लिए 5000 प्रश्न की पीडीएफ तैयार करके, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी, क्या मिलेगी, व्याख्या मिलेगी। अगर आप ये 5000 प्रश्नों की पीडीएफ को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ का 49 रुपये का चार्ज, कितना चार्ज है, 49 रुपये का चार्जर कहाँ पे मिलेगी पीडीएफ, नंबर नोट करो 6367 है 25 है 6234, नंबर अच्छी तरह से देख लो 6367 है 25 है 25 है 6234। इसी नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना है, क्या करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना, जैसे आप स्क्रीनशॉट डालेंगे उसका 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलो अगला ऑप्शन देखो दोस्तों, आज क्लास में इतने प्रश्न देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हो गया, क्लास ज्यादा लंबी होगी। हाँ अगली क्लास में 50 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, क्या लेकर आऊंगा, अगली क्लास में 50 प्रश्न लेकर आऊंगा, तो अभी आप सब्सक्राइब करके तैयार रहेगा, जैसे हमारी अगली क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलो आपके कितने प्रश्न सही है, 20 प्लस है, 25 प्लस है, 35 प्लस है दोस्तों, 40 प्लस। हाँ कमेंट में सबको आंसर देना, अपना स्कोर, आपका स्कोर कितना रहा, आपका जो स्कोर कितना रहा ये आप सभी को कमेंट करके आंसर देना भाई, कमेंट करके आंसर देना कितना रहा, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको कमेंट में बताना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।